दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है। आप पर लगेगी शनि की 7.5। हो जाओ सावधान, क्योंकि शनि देव 29 मार्च 2025 से कुछ राशियों के ऊपर 7.5 लगने वाली है। क्या आपकी राशि पर 7.5 लगने वाली है? क्या आपकी जिंदगी में खलबली मचने वाली है? 29 मार्च से क्या होगा? वीडियो में गुरुजी ने ग्रह गोचर के आधार पर सारी बातें बताई हैं। क्या आपकी राशि पर 7.5 लगेगी या नहीं? आपको कौन से उपाय करने हैं? अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो चैन की सांस लोगे। आपकी हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। आपकी राशि पर 7.5 लगने वाली है या नहीं? अगर लगती है तो क्या सावधानी बरतनी है, और अगर नहीं लगेगी फिर भी आपको कैसे सतर्कता बरतनी है? वीडियो में गुरुजी ने एक एक करके सारी बातें बताई हैं। लेकिन अगर आपने आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया और मूर्खतापूर्ण इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा, तो फिर 7.5 के दुष्प्रभाव की वजह से आपकी जिंदगी में दोस्तों व्यापार, नौकरी, घर परिवार, कारोबार सब जगह कलेश मच सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ। 29 मार्च से 12 राशियों की जिंदगी में महापरिवर्तन आने वाला है। यह महापरिवर्तन आप चाहें तो खुद के लिए सकारात्मक बना सकते हैं। कुछ उपाय करके, कुछ दान पुण्य करके, कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ सावधानियां बरत कर। और इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि से जब आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए शनिदेव 12वें स्थान पर पहुंचते हैं, यानी कि आपकी राशि कुंडली में जब शनिदेव 12वें स्थान पर आ जाते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर 7.5 शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चलेगा आपकी राशिफल 7.5 है या नहीं। पिछले कुछ समय से जिंदगी में ऐसे चल रही है मानो हमारे ऊपर कोई भी ग्रह मेहरबान नहीं है। जिस काम में आप हाथ डालते हो वह काम बनने के कगार पर बिगड़ जाता है। आपको तो ऐसा लग रहा है हमारी 7.5 पिछले कई सालों से चल रही है, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में दुख ही इतने हैं। लेकिन अक्सर लोग 7.5 का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 7.5 किस प्रकार हमारी जिंदगी को एक मुरझाए हुए कमल से एक शानदार और खिला हुआ कमल बना सकती है। जिंदगी उतनी बुरी नहीं होती दोस्तों जितना हम सोच सोच कर इसे बना लेते हैं। उसी प्रकार से 7.5 भी उतनी बुरी नहीं होती जितना हम सोच सोच कर इसे बना लेते हैं। दोस्तों, शनि की 7.5 की शुरुआत होती है इंसान के मस्तिष्क से। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले 7.5 हमारे सिर में आती है और यहीं से प्रथम चरण की शुरुआत होती है, क्योंकि दोस्तों 7.5 3 चरणों में पूरी होती है और इसे पूरा होने में पूरे 7.5 साल लगते हैं। जब 7.5 साल की शुरुआत होती है, प्रथम चरण में सिर पर 7.5 आती है, तो स्वाभाविक सी बात है मानसिक तौर पर बहुत परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। यानी कि मानसिक तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, अचानक से सिर दर्द होने लगेगा, बहुत सारे तनाव में कुछ जीने लगेगा। आपके ऊपर लगेगा कि यह 7.5 का प्रथम चरण होता है, जहां पर जातक का मस्तिष्क हावी होता है, उसके सिर पर 7.5 हावी होती है और धीरे धीरे करके वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, लेकिन यहाँ यह बताने कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। 7.5 अगर हमारी जिंदगी में आई है तो केवल 7 वर्षों के लिए। यह 7 वर्ष हमारी जिंदगी की परीक्षा है, हमें कर्मठ बनाने के लिए। इसका सामना करोगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और इससे डर जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहला चरण होता है जहां पर हमारे सिर पर 7.5 आती है। जब इस चरण को खत्म करते हैं तो 7.5 छाती के अंदर आती है। जी हाँ दोस्तों, अब वहां पर बात को ध्यान से सुनना। यह दूसरा चरण होता है। इस दौरान व्यक्ति के कामों में असफलता बहुत मिलती है। मतलब वह काम करता जाएगा लेकिन सफल नहीं हो पाएगा।
अपने रिश्तेदार हैं, धीरे धीरे उससे दूर होते होंगे, उससे अपनों से धोखा मिलेगा। उसका एक जो भाव मन में आएगा अपनों के लिए वह यह होगा कि सब बदल गए हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए। उसे प्यार में धोखा मिलेगा, साथ ही साथ धन की हानि भी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब यह जो दूसरा चरण है यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में काम यूं ही नहीं बन जाते, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके ही इतना कर्मठ बनना पड़ता है कि एक बार ऐसा फल हो जाओ तो दूसरी बार फिर से खड़ा होना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इंसान वह मान लीजिए बचपन से ही पैसों वाला है तो उसकी बात करने का तौर तरीका बहुत ही अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, उसे जिंदगी ने कभी कुछ सिखाया नहीं, उसे न तो कुछ सीखने को मिला और न ही कुछ जानने को। उसने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में पैसे ही पैसे भी बिता दी, लेकिन वह जिंदगी की पाठशाला का कोई पाठ नहीं सीख पाया। दूसरी ओर आप एक गरीब इंसान को देख ले जो गरीब है लेकिन अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वह आगे आया है, उसने पैसा कमाया है, आज वह पैसे वाला है, तो वह इंसान सबसे अच्छे से बातचीत करेगा, व्यवहार जमाएगा, क्योंकि वह गरीबी में जी कर आया है। वह जानता है कि वह समय एक ऐसा भी था जो मैंने गुजारा है, इसलिए उसे सफलता की वैल्यू पता होगी, उसे पैसे की वैल्यू पता होगी, वह एक एक रुपए की कदर करेगा। भगवान तुम्हें यही तो दूसरे चरण में सिखाना चाहते हैं कि भूल कर भी हमें पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर अपनों से धोखा मिले तो यह स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में मैं अकेला आया था, मुझे अकेला ही जीना है, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, और धन की अगर हानि होती है तो इतना ध्यान रखना है कि यह पैसा तुम ऊपर अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। तुम उस दौरा में शनिदेव का नाम जपें और उनके बीज मंत्र का स्मरण करें, जो कि वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं। तुम बस भगवान से जुड़े रहो, तुम्हारा हर संकट काट देंगे। संकट मोचन हनुमान जी महाराज, जिन्होंने स्वयं शनिदेव से कहा है कि जो उनके भक्त होंगे उनके ऊपर साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं जम पाएगा। उनका क्या उपाय तुम्हें करना है वह इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। अब वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब बात करते हैं थोड़ा अच्छा समय जब जिंदगी में आता है, जो शनिदेव की साढ़े साती के तीसरे चरण में होता है। तीसरा चरण कौन सा होता है? जहां साढ़े साती आपके पैर तक पहुंच चुकी होती है। अब केवल 2.5 साल बचे होते हैं, 5 साल गुजर गए होते हैं। आप यह जो बचे हुए 2.5 साल हैं यह सुख ही सुख प्रदान करते हैं। धीरे धीरे नुकसान की भरपाई होती है, धीरे धीरे इंसान का डिप्रेशन दूर होता है, धीरे धीरे उसके काम फिर से बनने लगते हैं, और धीरे धीरे उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मेरी जिंदगी में पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ था। आप सब कुछ सही वापस हो रहा है। यह जो साढ़े साती है यह हमारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आती हैं ताकि हम बहुत सारी मुसीबतों से लड़ना सीख सकें। शनिदेव का नाम आते ही इंसान डर जाता है, उसे ऐसा लगता है कि यह तो हमारी कुदृष्टि डालकर हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, शनिदेव कर्म फलदाता है, उनका हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वह केवल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्हें दंड अधिकारी भी कहा जाता है। कर्मों के हिसाब से कर्मफल प्रदान करने वाले देवता, यह जिम्मेदारी उन्हें स्वयं देवादिदेव महादेव यानी शिव जी ने दी थी। यह बात आप गांठ बांध लो कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप अपने माता पिता को इज्जत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके चेहरे पर खुशियां लाने के लिए प्रयास करते हैं, गरीबों का भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी को रुलाते नहीं हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी का बेईमानी का पैसा नहीं खाते हैं, और दोस्तों हमेशा अच्छे कर्म रखकर अच्छे मार्ग पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शनि की साढ़े साती उन्हें और बड़ा आदमी बना देती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग साढ़े साती का नाम सुनते ही डर जाते हैं वे लोग हमेशा खोटे कर्म करने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे कर्म बुरे हैं और अगर हम
बुरे कर्म करते हैं तो शनिदेव उन्हें कभी नहीं छोड़ते। बुरे कर्म करने वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 और ज़्यादा कठोर होती है। उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है और यह सब कुछ सीखने के लिए उनकी जिंदगी में और अधिक परीक्षाएं आती हैं। कलयुग का समय है, हर इंसान से छोटा मोटा पाप हो जाता है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा हर परिस्थिति का ध्यान रखते हैं, हर इंसान का ध्यान रखते हैं और आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी को धर्म के अनुसार ही ढाल रखा है। इसीलिए दोस्तों, यह 7.5 शुरुआत में प्रथम चरण में थोड़ी दिक्कत जरूर बनाएगी, द्वितीय चरण में थोड़ा बहुत जरूर सताएगी, लेकिन दोस्तों इसी बीच आपको एक बात समझ आएगी कि 7.5 से मेरी जिंदगी में मैं क्या से क्या बन रहा हूँ, परिपक्व बन रहा हूँ, क्योंकि एक शांत समुद्र में नकुशल कारीगर बन सकता है। इस प्रकार से अगर तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी, 7.5 कभी नहीं आएगी, कोई समस्या कभी नहीं आएगी, तो तुम ऐसा समझ बैठोगे कि यह जिंदगी तो कितनी आसान है। लेकिन दोस्तों, भगवान चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएं ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। कोई इंसान डूब रहा है तो भले उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वह हाथ पैर चलाएगा कि कहीं कोई काम बन जाए। इसी प्रकार से जब उसके लिए आते हैं तो तुम अपने अंदर की काबिलियत को पहचानते हो कि मैं यह क्या कर सकता हूँ, और वही 7.5 तुम्हारे अंदर की काबिलियत को तुम्हारे सामने रखती हैं, तुम्हारे अंदर के जोश को, तुम्हारी हुनर को, हौसले को तुम्हारे सामने रखती हैं। और जब 7.5 के 7.5 साल पूरे हो जाते हैं तो तुम्हारा जो जीवन था एक मुरझाए हुए फूल के समान था, अब वह एक खिले हुए कमल के समान बन जाता है। तुम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हो, क्योंकि दोस्तों पिछले 7.5 साल में तुमने कई ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, असफलताओं का सामना किया है। तुम मन को यह समझाते हो कि मैं ऐसी कई असफलताओं से लड़ सकता हूँ, ऐसी कई असफलताएं मेरे सामने आई हैं जिन पर मैं विजयी हो सकता हूँ। तुम्हें जब अपनों से धोखा मिलता है तो तुम खुद को टूटने नहीं देते, क्योंकि तुम पहले से ही अपनों को जान चुके हो। कोई दुनिया में मेरा अपना नहीं है, मुझे अपने के लिए ही खुद कुछ करना होगा। तो जिंदगी में 7.5 इसीलिए आती है ताकि हम खुद की पहचान खुद से करा सकें। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ चुका है इस बारे में बात करने का कि आखिर किस राशि के ऊपर शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव होगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही राशियों के लिए 7.5 का प्रभाव हो जाएगा, जिस वजह से इसकी नौकरी में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, मानसिक पीड़ा भी होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। और दोस्तों एक कारण यह भी होगा कि आप खुद को निर्बल महसूस करेंगे। अब इतना ध्यान रखना है कि जो 19 तारीख से यह परिवर्तन हुआ है, यह भले ही इन राशियों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन समस्त 12 राशियों के लिए प्रभाव लेकर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों शनिदेव जब गोचर करते हैं तो आपकी राशि जो भी हो प्रभाव जरूर डालते हैं। तुम्हें उपाय करना पड़ेगा, तुम्हें मंत्र का जाप करना पड़ेगा। इसीलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी अक्सर हमें सिखाना चाहती है कि भगवान हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं। जिंदगी में तो 7.5 के प्रभाव से तुम्हारे शत्रु जो है उनको बल मिलेगा। चाहे तुम्हारी राशि कोई भी हो, संभल कर रहना। शुरुआती 3 से 4 महीनों में 29 मार्च के बाद से तुम्हारे शत्रु तुम पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शत्रु बाधा भयंकर बनने वाली है। जब 13 जुलाई को समय आएगा तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय यहाँ पर जो शनिदेव हैं वह वक्री स्थिति में हो जाएंगे, अपनी वक्री चाल बना लेंगे, जिसके कारण वापस से जिंदगी में सुधार आएगा। यानी कि 29 मार्च से जो जिंदगी में रूखापन आने वाला है, कठोर समय आने वाला है, वो 13 जुलाई से थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा, मतलब कष्ट कम हो जाएंगे। कामकाज में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी और आपको अच्छा समय
फिर से एक बार महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। अजनबियों के साथ तालमेल बढ़ाना नहीं है। अजनबियों को बहुत ज़्यादा भरोसे में नहीं रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, साढ़े साथी किन के लिए अच्छी रहने वाली है, किन के लिए साढ़े साथी के शुभ परिणाम दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के जातकों के लिए उतरती हुई साढ़े साथी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुंभ राशि पर साढ़े साथी का तीसरा चरण है और उतरती हुई साढ़े साथी कहा जाता है कि इंसान को माला माल कर देती है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, नौकरी पेशा, इसी के साथ प्रेम विवाह, लव रिलेशनशिप, हर काम में कुंभ राशि के जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातक जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना फल कुंभ राशि के जातकों को मिलने वाला है। उतरती हुई साढ़े साथी इंसान को रंक से राजा बना देती है, लेकिन उसके लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों शनिदेव कर्म फल दाता है। आप जैसे कर्म करेंगे शनिदेव आपको वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों खास उपाय की। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। एक तेल का दीपक पीपल के पेड़ में जरूर प्रज्वलित करें। उस दिए के अंदर 1 लौंग और साथ में 7 काले तिल के दाने अवश्य डालें। इससे शनि की साढ़े साथी का दुष्प्रभाव आप पर कम होगा और शनिदेव आपको शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। यह उपाय हर कोई कर सकता है, चाहे आपकी राशि कुछ भी क्यों ना हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, ताकि शनि का आशीर्वाद